मानवर में सरकार से ये इसके साथ साथ ये मांग करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं, सरकार उनको जिस दिन वो प्रवेश लेने जाते हैं किसी भी संस्थान में, उसी दिन 0 बैलेंस पर उनके प्रवेश हो और उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है, किताबें दी जाती हैं, छात्रावास में रहने की जो सुविधा दी जाती है, उनकी जो व्यवस्था की जाती है, सरकार स्पष्ट रूप से हम उन सब व्यवस्थाओं को सरकार बहाल करे। मानवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण व द्वेषपूर्ण रवैया अपना रखा है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब व कमजोर लोगों के बच्चों को जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें तत्कालीन सरकार ने 0 बैलेंस फीस पर प्रवेश की सुविधा दी थी, लेकिन उक्त सुविधा को बंद कर दिया गया है, जिससे लाखों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों का जीवन अंधकारमय हो गया है। उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट रही है। इससे पूरे प्रदेश के लाखों छात्रों में काफ़ी निराशा व हताशा व्याप्त है। छात्र लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन भी कर रहे हैं। इससे कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, जब ये भारत देश मानवर आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले भी एक बात मानवर में यहाँ इसलिए जरूर उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारत का संविधान बनाने का गौरव हासिल है, और जब वर्ष 1913 और आज 2022 है, तो वर्ष 1913 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब भारत में शिक्षा ग्रहण करके और विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब जाना हुआ, तो उस समय के बड़ौदा नरेश, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने उस समय छात्रवृत्ति देकर आर्थिक रूप से मदद करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी, और पूरा खर्चा एक पैसे, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अमेरिका क्या भारत देश में किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो मानवर 1913 में हम आज के मौके पर महाराजा को नमन भी करते हैं कि जिनकी बदौलत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे दुनिया में जितने भी उस समय के जो विश्वविद्यालय थे उनमें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, और उन्हें बाद में संविधान बनाने का मौका मिला, जिसके तहत आज हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं। मानवर, इसके साथ साथ उसी संविधान में, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में एक व्यवस्था की है कि भारत देश के प्रत्येक बच्चे को, उन्होंने तो शिक्षा का जो अधिकार है मानवर, इसको मूल अधिकार में शामिल किया है, और मूल अधिकार में ये व्यवस्था है कि भारत के एक एक बच्चे को जो 14 साल तक हैं, उनको चाहे वो किसी समाज के हों, दलित हों, पिछड़े हों, या वो सामान्य वर्ग के हों, किसी वर्ग के भी बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। और इसके साथ साथ मानवर और इसमें लिखा भी है शिक्षा का अधिकार, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवर स्पष्ट रूप से इसको अपने कोर्ट किया है। 19 कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, और 21(1) शिक्षा का अधिकार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। ये तो पता है सबको मनवर, यही तो आपकी कृपा है कि ये सरकार को पता है मानवर, और पता होने के बाद जब
ये नहीं आप होता सिर्फ है। याद दिला दीजिए बस। हाँ मानव, इसीलिए तो हमने लेकिन संविधान, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कहाँ तक नहीं चलेगा? मानवर, पुस्तक हम पूरी नहीं पढ़ेंगे मानवर, ये तो मूल अधिकार का सिर्फ शिक्षा का अधिकार जो लिखा उतनी अपनी पढ़ेंगे। बात कह दीजिए। ये सरकार को मानवर मालूम है, और मानवर आप याद भी दिलाते रहते हैं मानवर समय समय पर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जब मानवर सरकार को पता है और उसके बाद मानवर आप सहृदयता से सरकार को निर्देशित भी करते हैं, तब ये हालत है कि सरकार ने क्या किया मानवर, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, और उस समय हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनमें एक गौतम विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उसमें मानवर जो 1913 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विदेश में पढ़ने का मौका मिला था, उस बात को फिर से उस विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था की कि 50% छात्रों को व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि उक्त वर्ग के 50% छात्रों को यूरोप अथवा अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूपेण शासन के खर्च पर यात्रा व्यय तथा रहन सहन के खर्च सहित एक सत्र के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। पहले सत्र में लगभग 110 छात्रों में से प्रबंधन MBA के 15 छात्रों को डेनमार्क में भेजा गया। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या ये सरकार ने सुविधाएं बंद कर दी? क्या ये आज क्या हालात है मानवर पूरे उत्तर प्रदेश में? एक तरह से देख ले तो शिक्षा के प्रति सरकार की कितनी उपेक्षापूर्ण, इनकी भावना कितनी द्वेषपूर्ण है कि अनुसूचित जात जनजाति के छात्र, एक तरफ तो जो प्राइवेट संस्थान है, इलाहाबाद में मानवर बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के भी छात्र हैं। अब छात्रों को कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता और बांटना भी चाहिए। आप कहेंगे फिर अनुसूचित जाति की बात क्यों की कि सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के भी छात्र हैं जो बेतहाशा जो फीस में वृद्धि की गई है। इतनी फीस है कि अगर जो सामान्य लोग हैं, एक तरफ तो सरकार 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क में राशन देती, इसका मतलब 15 करोड़ लोग BPL से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो क्या 15 करोड़ लोग जो 3 करोड़ परिवार होंगे, जब वो उनको सरकार फ्री में राशन देती, वो जब राशन लेके नहीं खा सकते, तो क्या वो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख तक, ये तो सरकार बताएगी कि इनकी 25 लाख की फीस लेने के लिए सरकार ने किनको अधिकृत किया है। अगर देखा जाए कुछ बातें हम लोग बोल देते हैं तो मानवर सरकार नाराज भी हो जाती है, और आप भी मानवर सहृदयता से सुन तो लेते हैं कि लूट मचा दी है। मतलब लूट करने की खुली छूट अगर किसी को मिली हुई है उत्तर प्रदेश में, तो वो छूट मिली हुई है शिक्षण संस्थानों को। आप कितनी फीस तय करेंगे और पहले दिन आपको उसकी रसीद कितने की देंगे, कितना लेंगे। अगर उसकी मजबूरी होगी, गरज होगी, अगर उसको एडमिशन लेना होगा तो वो फीस कहीं से घर बेचे, जमीन बेचे। क्या सरकार को इस बात की अगर जांच करा ले, सामान्य वर्ग के भी हम बता रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी, अनुसूचित जाति के पास तो खेती बाड़ी है नहीं, सामान्य वर्ग के बच्चे तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनका जमीन बेच के करते हैं। इस बात को दावे के साथ कहते हैं अगर सरकार ईमानदारी से जांच करा ले तो लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोगों ने जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सरकार ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कृपा करके, दया करके लाखों बच्चों को 0 बैलेंस पर, क्योंकि हमारी जो फीस है, हम भी मानवर पढ़ के आए, हमने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया था, तो उस समय हमें पता ही नहीं, घर से 75 रुपया 100 रुपया मुश्किल से मिलता था, लेकिन उसमें फीस भी हो जाती थी। छात्रावास में रह भी लेते थे, क्योंकि छात्रावास के रहने का जो खर्चा था वो सरकार देती थी। और पहले ये व्यवस्था माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी नेता ने व्यवस्था ये की कि जो आप सुविधाएं देते हैं, आप हमारी फीस की पूर्ति करते हैं, तो आप जिस दिन हम प्रवेश लेने जाते हैं उसी दिन हमारी 0 बैलेंस पर हमें प्रवेश होता है। आपने क्या कर दिया कि BEd की फीस है, इंजीनियरिंग की फीस है, 50 से 57 हजार फीस है, 80 हजार फीस है, हम पहले दिन जमा करें।
हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ये जांच कराए, पता करे कि कितने बच्चों को वो फीस ना दे पाने के कारण उन्होंने प्रवेश नहीं ले पाया। अगर प्रवेश ले भी लिया, एक किस्त उन्होंने कहीं से उधार करके इधर उधर करके अगर जमा भी कर दी, प्रवेश ले लिया, तो बीच में वो संस्थान वाले कहते हम आपको तब प्रवेश पत्र देंगे, परीक्षा देने तब बैठने देंगे जब आप पूरी फीस जमा करो। मानवर, ये तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मानवर, ये देखने में बहुत छोटा विषय लगता है। सरकार तो अपना कह देगी, आराम से जवाब दे देगी, क्योंकि सरकार के उसमें तो सब एकदम से ठीक ठाक चल रहा है। टीवी में आप खोलो तो सब खुशहाल है। लेकिन हम इस बात को यहां कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार स्पष्ट रूप से जीरो बैलेंस पर जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो प्रवेश की सुविधा थी, जो कोई भी शिक्षण संस्थान हो, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के जो बच्चे, चाहे वो आप विदेश तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जब भारत देश में ही आप नहीं पढ़ाते हैं, तो मानवर, बस एक मिनट, मानवर, मैं सरकार से ये इसके साथ साथ ये मांग करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं, सरकार उनको जिस दिन वो प्रवेश लेने जाते हैं किसी भी संस्थान में, उसी दिन जीरो बैलेंस पर उनके प्रवेश हो और उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है, किताबें दी जाती हैं, छात्रावास में रहने की जो सुविधा दी जाती है, उनकी जो व्यवस्था की जाती है, सरकार स्पष्ट रूप से हम उन सब व्यवस्थाओं को सरकार बहाल करे, उनको देने का स्पष्ट यहां से सरकार आश्वासन दे। मानवर, इसी के साथ में इस बहुत ही गंभीर अवलंबनीय लोक मत के विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। माननीय नेता सदन। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।